हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हम अपना इंट्रो फिर से देते हैं कि मेरा नाम जोया रहमान है, हम लखनऊ के रहने वाले हैं और मेरे चैनल का नाम है एनिमल प्लैनेट। तो आज हमारा टॉपिक है अबाउट किटन। किटन नहीं, न्यू बॉर्न किटन। न्यू बॉर्न किटन आप कैसे उसको डिलीवर करके कैसे उसको सेफली रख सकते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि कैट की प्रेगनेंसी। तो कैट की प्रेगनेंसी होती है आपकी 65 डेज की, और 65 डेज में उनको हेल्दी से हेल्दी खाना देना चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना देना चाहिए। और रॉयल कैनन, जेली और ट्रीट, सारे तरह की सप्लीमेंट आपको देना चाहिए। और साथ में आपका कैल्शियम का एक आता है, कैल्शियम विटामिन सब होते हैं उसमें, तो उसका एक सिरप आता है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। वो देते रहे दिन भर में 2 बार या 1 बार भी ये सही है। और बाकी आपकी कैट को अच्छे से अच्छा फूड मिलना चाहिए और उनको केयर बहुत अच्छी होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इधर उधर जंप ज्यादा ना करें और उनको प्यार दुलार ज्यादा देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सारे किटन्स, सारी कैट्स मेरे पास है। मेरे पास 3 एडल्ट कैट हैं और वो ये रहे, ये टुक टुक है और ये दिलावर है, ये अब्बा है बच्चों के, और ये रही हमारी नूरी, ये पंच फेस है। और इन दोनों के ही इस वक्त साथ ही में किटन हुए हैं। और ये हमने जो आप देख रहे हैं ये हमने घर बनाया है, घर से ही जो अमेजोन की डिलीवरी होती है उसका जो कार्टन आता है उस कार्टन से हमने ये जुगाड़ करके ये घर बनाया है। और इनका जो खुद का घर था वो भी ज्यादा मतलब पहले था मेरे पास, फिर वो हो गया तो हमने घर ही पे ऐसे ही बना दिया। तो थोड़ी सी मेहनत की हमने बच्चों के लिए। और ये इनकी दूसरी मम्मा भी है, ये अपना जाके इसी में ही दोनों रहती हैं। और ये 2 के लिए सफिशिएंट घर नहीं है, थोड़ा बड़ा गत्ता होता तो सफिशिएंट घर होता। और एक तो आराम से जाती है और एक ही माँ सारे बच्चों को फीड करा देती है। बारी बंधी हुई है इनकी, कभी ये जाती है कभी वो जाती हैं, तो बाद में जाके फीड करा देती हैं। और अभी तो हम आपको टिप्स देते हैं कि कैसे इनकी डिलीवरी होती है। मतलब 65 डेज के बाद जब इनका वक्त आता है, वे बहुत ज्यादा मियाऊ मियाऊ करती हैं। पेट वेट से तो आपको पता चल जाएगा फुल टाइम आ गया है। और बहुत ज्यादा जब ये मियाऊ मियाऊ करने लगे तो इनको कुछ बिछा देना चाहिए, कंबल या कुछ भी जिसमें कोजी सा लगे। और ये फुल टाइम आपकी हेल्प चाहेंगी। जैसे मेरी कैट की, दोनों कैट की डिलीवरी रात को हुई थी, तो हम पूरी रात जगे थे और पूरी रात उनको आराम से सहलाया था। तो और उसके बाद इनका डिलीवरी हुई, डिलीवरी में भी हमने काफी इनको सपोर्ट किया, क्योंकि पंच फेस वाली बिल्कुल भी अपना पुश नहीं करती और वो नहीं करती है थोड़ा भी, वो बिल्कुल ढीठाल हो जाती है। लेकिन ये मेरी ग्रे कैट वाली है, इसने सब कुछ खुद से किया था, मतलब बच्चे के चाट चूट के साफ करना सब खुद से किया था। नाफ भी खुद ही काट लिया था इसने। जो पंच कैट वाली है उसका हमने खुद ही काटा था कैंची लेके, उसकी नाफ काटनी पड़ती है, बच्चों को अलग करना पड़ता है प्लेसेंटा से। तो ये एक उसमें पंच फेस वाली में होता है कि वो काहिल होती है थोड़ी सी। और इत्तेफाक क्या था, इस बार मेरी कैट्स पंच फेस की मर गई, क्योंकि हम लखनऊ में थे और मेरे पीछे से इनकी डिलीवरी हुई तो वो इतनी अच्छे से हो नहीं पाई। और मेरे हस्बैंड जो थोड़ा सा उनको कम नॉलेज है तो वो हो नहीं पाई। तो पंच फेस वाली के तो एक ही बच्चे हैं, बाकी जो बचा है वो ग्रे कैट के बेबी हैं। उनको अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो कैसे हैं। और सबसे मुश्किल होता है आफ्टर डिलीवरी मदर फीड, वो आपको एनी हाउ कराना पड़ता है, क्योंकि बाहर की फीड अगर है तो बेबी का बचना 90% तक होता है कि बेबी नहीं बच पाएगा। अगर मदर फीड पे बेबी है तो इंशाल्लाह जरूर बचता है और वो सर्वाइव भी कर लेता है और जी भी जाता है। बस यही होता है कि उनको सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि अब डिलीवरी हो गई आपकी, आपने बच्चे से अच्छे से मम्मा के पास रख दिया, उसके बाद आपको फीड खुद कराना पड़ता है। एक एक बच्चों को आपको मदर के फीड पे लगाना पड़ता है। तो उससे वो अच्छे से, अगर जब तक नहीं लगता है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाहर की फीड से इनको ये सरवाइव नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, भारी होता है। जितना भी आप पानी मिला दीजिए, जितना भी पाउडर का यूज कर लीजिए, तो वो इतना हो नहीं पाता इफेक्टिव। अब जैसे हो गया, सब डिलीवरी हो गई, मदर फीड पे भी लग गया, ये हमने घर बनाया इनका। मेरे साथ अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर एक मदर दूध नहीं पिलाती है तो ये दूसरी है, दोनों मिलके अपने बच्चे पाल रही हैं। अब हम आपको इंट्रो देते हैं इनका। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये है पंच फेस वाली का बेबी। तो ये है पंच फेस वाली के बेबी, एक ही बच्चा बेचारी का।
नूरू, ये बैठी है इनकी मम्मा, और बाकी सब इनके बेबी हैं। ये भी इसका बेबी है, और ये भी इसका बेबी है, म्याऊ। और ये एक है, ये फीमेल है, हाँ म्याऊ म्याऊ। ये है, ग्रे हो जाएगा, ये अभी ब्लैक लग रहा है, ये ग्रे हो जाएगा। ये है एक, ये मेल है। तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है, जब एक थक जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी थक जाती है तो ये वाली आ जाती है। ये बहुत अच्छी कैट है, ये बहुत ज्यादा ख्याल रखती है अपने बच्चों का। ये रहे इनके पापा, दिलावर से हाय दिलावर। इन दोनों बच्चों के एक पापा हैं, ये दिलावर। तो ये बहुत ख्याल रखती है अपने बच्चों का, चाट चूट के भी साफ करती है, और चाटने से बच्चों की बोन स्ट्रांग होती है। जितना ज्यादा कैट चाटेगी उतना ज्यादा बच्चों की बोन स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग बेबी निकलते हैं। और ये थोड़ी सी पंच फेस तो पूरी है, इनके साथ सारी खूबसूरती है, ऑड आइज भी है, फीमेल भी है, ट्रिपल कोटेड फर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेजी है। ये मेरी नूरी है, इनको दुलार ज्यादा मिला है तो ये नखरा ज्यादा हो गया इनका, तो इसलिए ये ज्यादा मेहनत नहीं करती है। सिर्फ इसके हिस्से में, टुक टुक के हिस्से में जाके बैठ जाती हैं कि नहीं मैं भी मम्मा हूं तो मैं भी बच्चों के पास बैठूंगी, और करती कुछ नहीं है। सब बेचारी इसी के ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है। और आप लोग का ये ख्याल रखना चाहिए कि एक साल में 2 बार से ज्यादा बेबी नहीं होने चाहिए कैट्स के, वरना कैट्स की सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। कैट हेल्दी रहे तो एक बार में 2 बार से ज्यादा बेबी नहीं होना चाहिए एक साल में। और ये सारे बेबी बहुत हेल्दी हैं माशाल्लाह से। वो हम नहीं थे, इस वजह से बेचारी उसके नूरी के मेरे बेबी मर गए। 3 हुए थे, 2 मर गए, एक बचा है खाली ये वाला। ये हमें लग रहा है पंच फेस है, और फीमेल भी है। और इनको 40 डेज के बाद इनको आप उस पे ला सकते हैं, ट्रीट पे। ट्रीट एक सेरेलैक टाइप का फूड होता है, पतली सी स्टिक में होता है, तो वो उसको आप ला सकते हैं ट्रीट पे 40 डेज के बाद। तो जो ट्रीट आप देंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो इस तरह की होती है कुछ। और बाकी उस ट्रीट के बाद आप मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके उसको लिक्विड फूड से लेकर आपको सॉलिड पे लाना पड़ेगा 45 डेज के बाद। पहले तो आप पीस के देंगे वो जो सॉलिड फूड होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खुद अपना सॉलिड फूड खाने लगेंगे। और इनकी आंखें खुलती हैं 14 दिन में, 14 डेज में इनकी आंखें खुल जाती हैं। और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं। और बाकी आपको ये इनका बचपन बहुत पसंद आएगा। बहुत ज्यादा प्लेइंग होते हैं छोटे में, शुरू के 3 महीना ये बहुत ज्यादा प्लेइंग होते हैं, और बहुत शरारत करते हैं बहुत ज्यादा। मेरा तो कितने हेडफोन इन्होंने काट दिए, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। सारे तार, सारे हेडफोन आप छुपा के रखिएगा। और मेरा जो दिलावर है वो तो अभी भी सारे हेडफोन काट देता है, इतना बड़ा हो गया है। और बाकी आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे शुरू के जब तक मदर फीड पे हैं तब तक पॉटी और यूरिन पास नहीं करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उनको आपको और केयर करनी चाहिए, और मदर फीड पे ही रखना चाहिए। बाहर का दूध बिल्कुल मत दीजिएगा। उससे बच्चे अगर पॉटी करना शुरू कर दिए तो वही होता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा उस पर, और सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आएगी। और हमने तो अपना खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरे बच्चे मदर फीड पे नहीं रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। और तो मदर फीड पे ही रहे। और बाकी जब तक 40 डेज तक तो मदर फूड पे ही रहते हैं वो, और उसके अलावा पॉटी भी नहीं करते हैं तब तक। पॉटी और यूरिन पास अगर हो रहा है तो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी फीमेल जो है, जो उसकी मदर है, वो बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग नहीं है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों से थोड़ा सा, जब तक वो फीड करा रही है तब तक तो ठीक है, उसके अलावा बच्चों को उससे बचा के रखें। क्योंकि जो मेरी नूरी है वो बहुत हॉलट है। हॉलट मतलब बहुत ज्यादा, कुछ नहीं आता उसको। एक बच्चे पे चढ़ गई, और एक बच्चा जो इसका था टुक टुक का, उसके पैर पे चढ़ गई। तो ये जो है
एक बेबी पे चढ़ गई थी मेरी नूरी, और उसके पैर जो है इतना बुरी तरह से चढ़ गई थी कि उसका पैर का 2 टुकड़े हो गए थे, यू बेंट हो गया था, सिर्फ वो स्किन से ऐसे करके पैर लटक रहा था। तो मेरी जो टुकटुक है ग्रे कैट, उसके इनफैक्ट 5 बच्चे हुए थे। एक तो इस पंच ने ही ले गई, अपने बच्चों के साथ भेज दिया, खुद के भी नहीं बचा पाई, इसका भी एक ले गई। तो आपको ख्याल रखना चाहिए इस तरह से। और बहुत तकलीफ होती है जब छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी खत्म होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। फिर उसको दफनाने में और तकलीफ होती है कि अल्लाह, और जो भी। और आप प्रेफर यही करिएगा, अगर अल्लाह न करे इन केस एक बार भी आपका कोई बेबी खत्म होता है, तो उसको प्लीज फेंकिएगा नहीं, उसको मिट्टी में दफना दिया करिए। उससे थोड़ा सा सही, खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और ह्यूमैनिटी भी दिखती है। और अपनी कैट को हम बार बार यही कह रहे हैं कि 1 साल में 2 बार से ज्यादा कभी भी ब्रीड मत करने दीजिएगा, इससे उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी और उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है। जितने ज्यादा से ज्यादा केयर हो सके कैट का करिएगा। और इनफैक्ट सभी जानवरों का हम आपको आखिरी में ये भी गाइड करना चाहेंगे कि आप सड़क पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी कोई जानवर बेजबान होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, उनको भी अगर आप दिखे, कोई तकलीफ है, कुछ है, तो उनकी हेल्प जिस तरह से हो सके, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल एड से रिलेटेड हो, एड से रिलेटेड हो, उनकी हेल्प जरूर करिए। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और ख्याल रखिएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। टाटा, टाटा बोलो बच्चों, ये भी बोलेंगे टाटा भाई, टाटा बोलो, हाँ, म्याऊ, तुम भी बोल दो, तुम भी बोल दो, बोल दो, बोल दो, म्याऊ बोलो, म्याऊ, बाय बाय।